आज का जो देश हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कुवैत है, और ये हमारा कोई पड़ोसी देश नहीं है, और इसे गल्फ़ कंट्री कहा जाता है कुवैत को। अब देखिए, कुवैत को गल्फ़ कंट्री क्यों कहा जाता है, तो आप ये नक्शा देख रहे हैं, यही पूरा कुवैत है आपका। अब देखिए, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, ये मन्नार की नहीं, ये हमारी जो है ये फारस की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? फारस की। अब देखिए, कुवैत फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, और ये बताया जाता है कि फारस की खाड़ी से 9 देश जुड़े हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान। ये 9 देश ऐसे हैं जो फारस की खाड़ी से जुड़े हैं। अब इन्हीं देशों को हम कहते हैं गल्फ़ कंट्री। ठीक है। अब देखिए, ये कुवैत का जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो जनसंख्या भी कम होगी, ये निश्चित है। तो बताया जाता है कि जनसंख्या अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ मात्र 50 लाख लोग हैं। कितने? 50 लाख। अब देखिए, कुवैत में 50 लाख लोग हैं, लेकिन 50 लाख में ये बताया जाता है कि लगभग 15 लाख कौन है? भारतीय हैं। अब तुम ये समझ लीजिए, 50 लाख में 15 लाख लोग कौन है कुवैत में? भारतीय हैं। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो लोग हैं वो कुवैत में रह रहे हैं, और वहाँ उन लोगों को रोज़गार मिला है। तो जब वहाँ पर उनको रोज़गार मिला तो यहाँ निश्चित है कि बेरोज़गारी कम होगी। और ऐसे हर देश में जो अच्छे अच्छे देश हैं, अगर भारतीय वहाँ जाके काम धाम करें तो निश्चित है हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। दोनों बातें हैं। अब चलते हैं आगे की कहानी। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि कुवैत और इराक के बीच में युद्ध हुआ था। तो युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको जानने से पहले हम इसकी भौतिक स्थिति जान लेते हैं। तो आप इतना जान गए कि कुवैत फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके 2 पड़ोसी देश हैं, एक ये इधर इराक और ये हमारा सऊदी अरब। अब देखिए, इराक और सऊदी अरब, इनसे दोनों से जुड़ा हुआ है कौन सा? कुवैत। अब क्या हुआ कि घटना है 2 अगस्त की, 2 अगस्त सन 1990 की घटना है। बताया जाता है कि 2 अगस्त सन 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया। जब कुवैत के ऊपर इराक ने हमला किया तो इसमें कुवैत को काफ़ी नुकसान हुआ। अब सवाल ये बनता है कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला क्यों किया? अब देखिए, इराक ने कुवैत के ऊपर हमला इसलिए किया, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि देखिए, जो इराक है ना, इराक का ये वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल पाया जाता है, और तेल के साथ साथ गैस पाई जाती है, और पूरे कुवैत में तेल और गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। पूरे कुवैत में, यहाँ पर पूरे कुवैत में तेल और गैस के विशाल भंडार हैं यहाँ पर। अब देखिए, इन्हीं तेल और गैस के कारण कुवैत काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा तेल पाया जाता है, वहाँ के लोग जो हैं वो तेल बेचते हैं, गवर्नमेंट भी बेचवाती है, दूसरे देश जाता है, तेल की ज़रूरत सबको है। उसी बीच में क्या हुआ कि अब कुवैत इधर पड़ जाता है और ये इधर। तो कुवैत ने क्या किया, अपनी सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो जब सीमा को इसने अपनी आगे बढ़ाया तो उस समय इराक के एक तानाशाही थे जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। अब देखिए, इराकी तानाशाही सद्दाम हुसैन ये उस समय इराक के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने सीधा क्या किया, कुवैत के ऊपर 2 अगस्त सन 1990 को हमला कर दिया, युद्ध किए। उसमें कुवैत काफ़ी बुरी तरह हार गया, और हारने के बाद कुवैत पहुंच गया किसके पास? अमेरिका के पास। जब कुवैत अमेरिका के पास गया तो अमेरिका ने कुवैत से एक बात कह दी थी कि हम आपके बीच तभी आएंगे जब आप आधा तेल हमें दोगे। अब देखिए कितना महंगा सौदा उसने किया। तो कुवैत ने कहा ठीक है, हम आपको आधा तेल देंगे और आप एक काम करो, इराक के ऊपर हमला करो। जैसे ही अमेरिका आया कुवैत की तरफ से, तो अमेरिका के साथ 38 देश और शामिल हो गए,
और सद्दाम हुसैन को एक आतंकवादी करार घोषित कर दिया गया, क्योंकि तानाशाही पहले से वो था। अब अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन के ऊपर, इराक के ऊपर हमला किया। उसमें इराक के ऊपर इतना भयानक हमला हुआ, आपको मैं बता दूं, बताया जाता है कि उस समय इराक की स्थिति बहुत अच्छी थी और आज इराक की स्थिति इतनी दयनीय है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये भी बताया जाता है कि उस समय इराक में हमारे भारतीय बहुत ज़्यादा थे। कुछ किताबें कहती हैं कि उस समय लगभग 2.5 लाख लोग थे इराक में, कुछ कहती हैं कि लगभग 3 लाख लोग इराक में थे। तो समथिंग 2.5 से 3 लाख के बीच में लोग थे और उन लोगों की नौकरी चली गई। और जब उन लोगों की नौकरी गई तो निश्चित है कि अब भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। 2.5-3 लाख लोग बहुत होते हैं। उसी बीच क्या हुआ कि इराक के जब तानाशाही को पकड़ा गया, बाद में उसे फांसी भी चढ़ाया गया था और लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है कि कुवैत युद्ध जीत जाता है। लेकिन क्या कुवैत की सेना इस युद्ध में भाग लेती है? बिल्कुल नहीं लेती। सेना किसकी थी? अमेरिका की थी और अमेरिका के सहयोगी देशों की थी। अब जब कुवैत के पक्ष में युद्ध जीता जाता है तो कुवैत समझौते के तहत अमेरिका को 50% तेल देता है। और आज भी ये देखिए, आज भी अमेरिका कुवैत से 50% तेल लेता है और वहाँ अपने यहाँ ले जाता है, उसकी रिफाइनरी कराता है और दूसरे देशों को भी बेच देता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत होशियार है। अब देखिए, कुवैत के लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप समझ लीजिए एक छोटा सा देश है और ये 2 इमेज आप देखिए। एक ही देखिए, ये भी कुवैत की है इमेज, ये कितनी अच्छी बिल्डिंग है। और ये जो इमेज है ना, ये भी कुवैत की है, दिख रही है? आपकी टोपी गिर जाएगी बिल्डिंग को देखते समय, है ना, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुवैत जो अरब देश है काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री है। और ये भी बताया जाता है कि दुनिया की 4थी सबसे मजबूत मुद्रा कुवैती दिनार है। दुनिया की 4थी सबसे मजबूत मुद्रा। अब देखिए, कुवैत की जो राजधानी है ना, ये कुवैत सिटी है। इसकी मुद्रा क्या है? दिनार। और इसकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और ये एक सी पोर्ट है जिसे हम कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। क्यों? क्योंकि ये कि कौन से खाड़ी में? फारस की खाड़ी में स्थित है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? तो कुवैत के 2 पड़ोसी देश इराक और सऊदी अरब। इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कब किया? सन 1990 में। शुरुआती हमले में किसकी हार हुई थी? कुवैत की हार हुई थी। बाद में कुवैत का साथ किसने दिया? अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने समझौते में क्या मांगा? तेल मांगा कि आधा मैं लूँगा, आधा तुम लेना, तब हम उसको मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। अमेरिका के पीछे कितने देश थे? तो 38 देश थे। दूसरी बात, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। इसकी मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार है। दुनिया की 4थी बड़ी, सबसे बड़ी मजबूत मुद्रा मानी गई है। और अगली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पूरा देश क्या है? मुस्लिम है। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50 लाख लोग हैं। तो 50 लाख लोग में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 ही लाख लोग यहाँ के क्या मूल निवासी हैं, बाकी 40 लाख कहाँ के हैं? सब इधर उधर के हैं, जिनमें से 15 लाख तो केवल भारत के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी ज़्यादा एडवांस देश है, अमीर है यहाँ के लोग। और ये भी कहा जाता है कि आज जो अमीर है कल वो गरीब होगा, निश्चित होगा। क्योंकि एक बार ऐसे ही एक सऊदी अरब के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनसे पूछा गया था कि भाई ये बताओ, तुम इतने ज़्यादा अमीर हो तो क्या तुम्हारे बच्चे अमीर होंगे? तो साफ मना कर दिया कि ये गरीब हो जाएंगे, क्योंकि समस्या ये है कि ये कुछ करेंगे नहीं अमीरी के चक्कर में। हम लोग तो जो किए तो किए, अब ये नहीं करेंगे। और निश्चित है कब तक तेल रहेगा? तेल एक दिन तो ख़त्म होगा ही ना। और सही बता दें, जिस दिन इन देशों से तेल ख़त्म, तो याद रखना जिस तरह रेत में ऊँट नहीं भागता वैसे ही भागी हैं। तेल है इनके पास, गैस है, तो दुनिया इनको पकड़ रही है। और जिस दिन इनके यहाँ से तेल गैस ख़त्म, उस दिन जिस तरह रेगिस्तान में ऊँट भागता उस तरह ही भागी हैं। निश्चित है, हम वादा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है।